90% ट्रेडर्स मार्केट में इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है एंट्री कब लेनी है। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझा तो आप मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज इजीली फाइंड कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ 3 कैंडल्स, डोजी, हैमर और पिन बार। अगर आप इन कैंडल्स को प्रॉपर्ली रीड करना सीख गए तो आपको मार्केट में बायर्स और सेलर्स की रियल स्टोरी समझ आने लगेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डोजी कैंडल का सीक्रेट क्या है, हैमर कैंडल का पावरफुल यूज़ क्या है, पिन बार से आप कैसे एक स्नाइपर एंट्री फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट वाली कैंडल प्रो ट्रेडर्स की फेवरेट एंट्री कैंडल है। अगर आप फॉरेक्स या गोल्ड ट्रेडिंग करते हो तो अपने एंट्री को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं यहाँ कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर नहीं बताता, मैं आपको सिंपल प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डोजी कैंडल होती क्या है। तो इस वीडियो में एक स्ट्रेटजी बोल लीजिए या फिर एक एंट्री मॉड्यूल बोल लीजिए, उसमें हम 3 कैंडलस्टिक आज देखने वाले हैं। हमारा है डोजी, हैमर एंड पिन बार कैंडल। तो इन तीनों के थ्रू हम समझेंगे कि आप कैसे एक अच्छी एंट्री फाइंड कर सकते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डोजी कैंडल होती क्या है। तो डोजी कैंडल आप देख सकते हैं, ये वाली जो हमारी होती है, ये होती है हमारी डोजी कैंडल। अब इसका साइकोलॉजी क्या होता है कैंडल बनने का? इसकी साइकोलॉजी ये होती है कि ये कैंडल जब बनती है तो ऊपर से बायर्स भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है, नीचे से, एंड इस कैंडल में सेलर्स भी आते हैं। तो ये एक न्यूट्रल कैंडल बन जाती है, ना ये बाय साइड में जा पाती है ना ये सेल साइड में, तो ये एक बीच में क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। इसका मैं साइकोलॉजी आपको बताया। साइकोलॉजी में आपको पहले बताता हूँ, फिर आपको एंट्री कैसे लेना है वो मैं आपको चार्ट पे चल के समझाऊंगा, और इसका यूज़ कैसे करना है वो भी चार्ट पे ही मैं आपको बताऊंगा। ये वाली जो हमारी कैंडल है इसको आप लोग सब जानते ही होंगे, इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। अब हैमर कैंडल का हमारा क्या यूज़ है? हैमर कैंडल हमें बताती है कि जैसे देखिए, ये अगर ग्रीन बनी होती, ठीक है, तो मतलब कि प्राइस नीचे तो ले आए थे सेलर्स, ठीक है, इस कैंडल का पीछे भी क्या है, इतना प्राइस नीचे ले आए थे सेलर, लेकिन लास्ट में कौन स्ट्रॉन्ग हो गया? यहाँ पे लास्ट में बायर्स स्ट्रॉन्ग होकर क्लोजिंग उसका ऊपर दे दिए, ठीक है। इसका अपोजिट सेलिंग में हो जाएगा। एंड देन हमारी नेक्स्ट कैंडल होती है लास्ट कैंडल जो पिन बार, मतलब कि एक इम्पल्सिव मूव आता है अचानक से, ठीक है, बड़ी कैंडल बनती है, लेकिन जब लास्ट में क्लोजिंग वो देती है तो वो अपनी बहुत ज़्यादा बॉडी कवर नहीं कर पाते, ठीक है, वीक बहुत ज़्यादा लंबी उसकी छोड़ दी जाती है क्योंकि वो इम्पल्सिव कैंडल होती है। तो इसका मैं आपको अब चार्ट पे एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, चार्ट पे इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और एंट्री के लिए कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि मार्केट में देखो कौन कौन होता है। मार्केट में हमारे होते हैं बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? मार्केट में लिक्विडिटी, क्योंकि वहाँ पे जब ट्रैप क्रिएट होगा तो लिक्विडिटी आनी चाहिए ताकि मूव हमारा आ सके, ठीक है। लिक्विडिटी नहीं होगी तो हमारे ऑर्डर्स नहीं लगेंगे, ऑर्डर्स नहीं लगेंगे तो हमारा मूवमेंट नहीं आएगा मार्केट में। सबसे पहले हमको चाहिए लिक्विडिटी। अब यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट देख के सेलर्स एंटर हुए, ठीक है, रिटेल सेलर्स, कि उन्होंने सीखा है कि ब्रेकआउट पे हमको एंट्री लेनी है, उन्होंने एंट्री लिया। लेकिन क्या बिग प्लेयर्स रिटेलर्स को अपने साथ प्रॉफिट बनाने देंगे? इसका आंसर है नहीं। वो क्या करते हैं? वो पहले रिटेलर्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ऊपर आया, एंड देन सपोर्ट पे बायर्स को इनवाइट करने जैसा बताने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आएंगे? बायर्स आएंगे, उनके स्टॉप लॉसेस किधर लगेगा? नीचे। अब यहाँ पे आपको एक फोकस करिए, यहाँ पे कौन सी कैंडल ये बनी हुई है आपकी? ये हमारा हो गई डोजी कैंडल, यहाँ पे बनी हुई है। अब इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? अब आप लोग बोलेंगे ठीक है डोजी कैंडल बनी है, अब हम एंट्री कैसे लेंगे इस पर? तो एंट्री का मैं आपको मॉड्यूल बताता हूँ। आपको करना क्या है, जब यहाँ पे फाइनल इनवाइट करके, ठीक है, डोजी कैंडल बनाइए, ठीक है, एंड देन इस डोजी कैंडल का या फिर इन सारी डोजी कैंडल्स का लो जैसे ही कैंडल ब्रेक करती है, ठीक, कैंडल ब्रेक करने के बाद थोड़ा सस्टेन करना चाहिए, उसके ब्रेकआउट पे ही हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हमारा होगा इसका हाई, और मिनिमम हमारा टारगेट हो रहा है 1:2, ठीक है। अब ये हो गया डोजी का एग्जांपल। अब मैं आपको हैमर का एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी बनी है हैमर कैंडल, ठीक है, ये वाली एक कैंडल है, आप देख सकते हैं हैमर कैंडल। अब क्या करेंगे हम? यही सेम चीज़ हमको यहाँ भी करना है। अब जैसे ही इस कैंडल का फाइनल इन्विटेशन के बाद जब लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, जब ब्रेकआउट आने वाला होता है, तो जब ये ब्रेकआउट कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी इन सारे डोजी का, इन सारे में से किसी की भी डोजी या हैमर या पिन बार कैंडल का, तो हम सस्टेन करने के बाद ये कैंडल, वहाँ पे हम एंट्री अपना प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा होगा लो, और टारगेट हमारा 1:2, ठीक है, ये वाला हो गया। अब हम देखते हैं पिन बार कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था, पिन बार एक क्या होती है? इम्पल्सिव मूव वाली कैंडल होती है जो अचानक से गिरती है एंड एक पिन बना के ऊपर सस्टेन करती है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा ये पिन बार क्रिएट किया गया है, ठीक है, पिन बार कैंडल बनी है, ओके, एंड देन जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, हमारी एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट हो गई। जैसे ही यहाँ पे फाइनल ब्रेक हुआ, इन सारी कैंडल्स का लो ब्रेक हुआ, हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई, हमारा स्टॉप लॉस इसका हाई, एंड 1:2 का मिनिमम हमारा टारगेट होना चाहिए, इससे कम तो हमको लेना ही नहीं है, समझे आप।
तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। बाकी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप लोग खुद बैक टेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे फिर से हमारे यहाँ पे कैंडल्स बनी, ठीक है। हैमर, डोजी और पिन बार कैंडल सारी बनी। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, इस कैंडल ने हमारे यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट होती, हमारे स्टॉप लॉस होगा लो एंड मिनिमम 1:2 का टारगेट, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, देन वीडियो को हम एंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बना है, यहाँ पे कौन सी हमारी कैंडल बनी है, यहाँ पे हमारी बनी है हैमर कैंडल, ठीक है। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, टारगेट हमारा मिनिमम 1:2 का, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से कुछ ये स्ट्रेटजी काम करती है। तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने या फिर कैंडलस्टिक बिहेवियर मैंने आपको बताया जिससे आप अपनी एंट्री स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कैसे लगी आपको ये स्ट्रेटजी। अगर इसको और भी डीपली आपको जानना है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।